पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष का सारा खेल खराब कर दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। ऐसे में कांग्रेस के लोग काफी हताश और परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष और उनके समर्थक सीजेपी में खलबली मच गई है। वहीं पुलिस ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। विपक्ष के लोग लाख अफवाह फैलाएं, भ्रामक राजनीति करें, लेकिन पीएम मोदी देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक और औद्योगिक क्षमता के आधार को मजबूत करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए। 15 अगस्त 2025 के भाषण में इस दिशा के कई महत्वपूर्ण संकेत मिले थे। आज भारत के पास विशाल बाजार, युवा आबादी, तकनीक की क्षमता और उद्यमिता की ऊर्जा है। उत्पादन से लेकर सेवाओं तक कई क्षेत्रों में हमारी क्षमता को दुनिया ने स्वीकार किया है। पिछले एक दशक में पीएम मोदी की सफल राजनीति की वजह से देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को बदनाम करने को लेकर हिंसा करने वालों की अब खैर नहीं। सीजेपी आंदोलन के दौरान जिस तरह से सीजेपी वालों ने हिंसा की, उससे अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जिससे सीजेपी में टेंशन का माहौल है। दरअसल जंतर मंतर पर 20 जुलाई को प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने साफ करा कि गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को छोड़कर बाकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के मामले में सरकार पर देरी की राजनीति अपनाने का आरोप लगाया है। सौरभ दास ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जब अदालत सरकार से रद्द की जाने वाली एफआईआर की सूची मांग रही है, तो सरकार इसे कोर्ट में पेश करने से क्यों हिचक रही है। दर्शकों, सरकार का कहना है कि सीजेपी प्रोटेस्ट में हिंसा करने वाले आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को छोड़कर बाकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। यही वजह है कि अब सीजेपी वाले बेचैन हैं। लेकिन आप दर्शक भी चाहते हैं कि सीजेपी प्रोटेस्ट में हिंसा करने वालों पर कार्रवाई हो और अब सरकार के समर्थन में है तो येस और वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को इस बात का साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष में मच गई है खलबली और कैसे वीडियो सामने आने से राहुल गांधी हो गए हैं एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। दर्शकों, दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को सीजेपी के संसद की ओर हुए मार्च के दौरान सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। पुलिस ने ये कहा कि सादे कपड़ों में तैनाती पुलिसकर्मियों की भीड़ को नियंत्रित करने और प्रदर्शन स्थल पर किसी भी व्यक्ति को परेशान किए जाने की स्थिति में तत्काल मदद करने के लिए लगाए गए थे। वहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर सियासी बवाल जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, किसी की भी हड्डी नहीं टूटी, गंभीर चोट के कारण कोई भी प्रदर्शनकारी अस्पताल में भर्ती नहीं है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी, लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूं। हजारों वीडियोस देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दोगे कुछ हुआ ही नहीं। एक्स पर राहुल गांधी जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि कील लगी लाठियां चली थी, लेकिन पुलिस ने कील लगी लाठियों को लेकर बड़ा खुलासा किया। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर छात्र प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस ने कहा कि बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने पर स्थिति बिगड़ी और चरणबद्ध बल प्रयोग करना पड़ा।
दिल्ली पुलिस ने याचिकाओं में पेश की गई तस्वीरों, अधूरे वीडियोस और मीडिया तथा सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि इन सामग्रियों का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं हुआ है और उनके आधार पर पुलिस कार्रवाई की एक तरफा तस्वीर पेश की गई है। प्रदर्शन के दौरान की लगी लाठियों के इस्तेमाल के आरोप पर पुलिस ने कहा कि वीडियो में ऐसी केवल एक घटना दिखाई देती है, लेकिन उसमें मौजूद डंडा पुलिसकर्मी के हाथ में नहीं बल्कि एक प्रदर्शनकारी के हाथ में था। पुलिस के अनुसार वो लाठी भी नहीं बल्कि राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ डंडा था। पुलिस ने यह भी कहा कि लाठी पुलिस का अनुमत उपकरण है और अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो देखा आपने कैसे खुलासा कर पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। जो आरोप लगाकर राहुल गांधी भाग रहे थे, उस पर पुलिस ने उन्हें एक्सपोज किया। जो स्कील वाली लाठी को लेकर राहुल गांधी पुलिस को घेर रहे थे, उस पर भी साफ हो गया कि वो लाठी प्रदर्शनकारी के हाथ में थी। दर्शकों, अभिजीत दीपके की असलियत बाहर आ चुकी है कि कैसे वो मोदी विरोध के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर हफ्तों तक चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की कई अहम मांगे मान ली हैं। हालांकि जब तक सरकार सीबीआई जांच की मांग नहीं मान लेती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। लेकिन झारखंड में छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए तथाकथित छात्र विरोध प्रदर्शनों से बिल्कुल अलग है। झारखंड के छात्रों का आंदोलन मुख्य रूप से भर्ती परीक्षाओं, सरकारी नौकरियों और परीक्षा प्रणाली में कथित अनियमितताओं पर केंद्रित रहा। कई हफ्तों तक चलने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे मुख्य रूप से इन्हीं मुद्दों तक सीमित रखी। वहीं दिल्ली में हुए छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जबकि इसके उलट झारखंड के छात्र प्रदर्शनकारियों ने सीएम हेमंत सोरेन या उनके परिवार के खिलाफ कोई अपशब्द कहे बिना सम्मान पूर्वक अपना प्रदर्शन किया। सीजेपी प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की थी और सुरक्षा बलों के साथ झड़प की थी, लेकिन झारखंड के छात्रों ने न तो हिंसा का सहारा लिया और न ही पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इसके अलावा एक और खास अंतर यह था कि सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों और वामपंथी विचारधारा वाले कुछ प्रदर्शनों की तरह झारखंड के छात्र आंदोलन के दौरान आजादी आजादी या ब्राह्मणवाद से आजादी जैसे भारत विरोधी या हिंदू विरोधी नारे नहीं लगाए गए। इसके बजाय झारखंड के छात्रों ने अपना ध्यान परीक्षा में सुधार, भर्ती में पारदर्शिता और सरकारी नौकरियों पर केंद्रित रखा। लेकिन दीपके और उनके लोग बीजेपी और पीएम मोदी को टारगेट कर रहे थे। हालांकि अब सीजेपी प्रोटेस्ट में हिंसा करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बुरी खबर आई है। दरअसल दिल्ली समेत अन्य राज्यों में छात्रों के प्रदर्शनों के बाद हुए एक्शन के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने अहम टिप्पणी में कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार संविधान देता है। साथ ही उन्होंने पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात कही। सीजेपी आंदोलनकारियों की तरफ से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वो सभी एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उपद्रवियों को राहत नहीं मिले। ऐसे में साफ है कि जिन लोगों ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में हिंसा की थी, सरकार उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं वकील सैयद रिजवान ने एफआईआर रद्द करने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि इससे गलत उदाहरण बनेगा। रिजवान ने कहा कि संसद मार्च गैर कानूनी था। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का अधिकार संविधान देता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो हाई पावर्ड कमेटी बनाएगा। सभी पक्ष कमेटी के सामने अपनी बात रख सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्ष एफआईआर की लिस्ट सौंपे। वहीं सीजेआई ने इस पर कहा कि जब हम पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं तो वहां सब जा सकते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में संसद तक मार्च निकालने की कोई इजाजत नहीं दी गई थी। लगभग 30,000 की भीड़ को संभालने के लिए करीब 5,000 पुलिसकर्मी तैनात थे। जब भीड़ ने जबरन बैरिकेड तोड़े और हालात हाथ से निकल गए, तब कानून के दायरे में रहकर हल्का बल प्रयोग किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए हलफनामे में बताया गया कि इस झड़प में करीब 240 पुलिसकर्मी घायल हुए, 200 के आसपास सामान्य लोग भी चोटिल हुए। छात्रों के बीच उपद्रवी और असामाजिक तत्व घुस आए थे। उन्होंने स्थिति को बिगाड़ा। फेशियल रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक तकनीक का सीमित इस्तेमाल इस तरह के आपराधिक तत्वों की पहचान के लिए किया गया है। तो देखा आपने कि कैसे पुलिस ने साफ कर दिया है कि आंदोलन के दौरान भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला किया और छात्रों के बीच उपद्रवी और असामाजिक तत्व घुस आए थे। उन्होंने स्थिति को बिगाड़ा। ऐसे में अब इनकी खैर नहीं है। वहीं सीजेपी की फंडिंग को लेकर भी जांच जारी है और दीपके और सीजेपी के लोगों से पुलिस पूछताछ कर सकती है। ऐसी बात मीडिया रिपोर्ट्स में बाहर आई थी। दूसरी तरफ पीएम मोदी भी देश को आगाह कर चुके हैं कि दिमागी नक्सल वाले लोग देश में हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान और सीजेपी के लोगों को जबरदस्त मिर्ची लगी थी, क्योंकि सीजेपी के लोग समझ गए कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसीलिए ही पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने निशाना साधा था।
दर्शकों, बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद उस समय उथल पुथल मच गई जब इस टीम की नई सह संयोजक प्रीति गांधी और आलोक भट्ट के एक्स अकाउंट की टाइमलाइन सार्वजनिक रूप से दिखनी बंद हो गई। नई टीम की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर इन दोनों नेताओं ने या तो अपने एक्स अकाउंट को प्राइवेट यानी लॉक कर लिया या उनकी पुरानी टाइमलाइन पोस्ट आम यूजर्स के लिए पूरी तरह से गायब हो गई। दोनों हैंडल से हाल ही के ओरिजिनल पोस्ट को खोजने पर कोई नतीजा नहीं मिला, जबकि उनके टाइमलाइन तक पहुंचा नहीं जा सका या उन पर कोई ऐसी पोस्ट नहीं दिखी जो सबके लिए उपलब्ध हो। ऐसे में ये सब देख सुप्रिया श्रीनेत बेचैन हो गई, क्योंकि वो बीजेपी आईटी सेल की टीम में शामिल नेताओं के पुराने ट्वीट्स ढूंढने लगी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। आपको बता दें कि प्रीति गांधी कई वर्षों से सोशल मीडिया पर बीजेपी की सक्रिय आवाज रही हैं। मुंबई में रहने वाली गांधी ने बीजेपी महिला मोर्चा के सोशल मीडिया अभियानों में काम किया है और महाराष्ट्र में पार्टी की प्रवक्ता भी रही हैं। वहीं बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम का ऐलान होते ही कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री के एक सरगना अमित मालवीय की विदाई आज से हो गई। बेहद नकारा सोशल मीडिया हेड थे जिन्होंने फर्जी खबरें चलाकर गंद फैलाया। सुप्रिया ने आगे ये भी लिखा कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लगातार इनके फेक नैरेटिव को रौंदा, सच कहा, इनके झूठ का पर्दाफाश किया, जिसका नतीजा है युवा हमसे जुड़ते गए और आज सारे प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस एंगेजमेंट और रीच दोनों में बीजेपी से मीलों आगे है। एक दो बार आमना सामना हुआ तो पता चला कि ये भाई तो बोल ही नहीं पाता। अब नई सोशल मीडिया टीम आ गई है, एक से एक गालीबाजों और नफरतियों को भरा गया है। सुप्रिया ने आगे ये भी लिखा कि फिलहाल सब अपने अपने अकाउंट लॉक करके सफाई में लगे हुए हैं। इन लोगों के पुराने पोस्ट इतने गंदे, वाहियात और अश्लील हैं कि अकाउंट लॉक करना पड़ा। खैर, नई वाली टीम को शुभकामनाएं। आपकी लड़ाई बेहद कठिन होने वाली है, हारने को तैयार रहे। हम आपकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं, आपको करारा जवाब देने, आपके झूठ का पर्दाफाश करने और लोगों के हक की बात करने। वहीं सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि तुमसे भी ज्यादा कोई फेक न्यूज फैलाने वाला और गालीबाज है, ये विश्वास नहीं होता। वहीं राजेंद्र सोनी नाम के एक यूजर ने लिखा कि सबसे ज्यादा फेक न्यूज चलाने का काम तो आपका है, लेकिन टीवी डिबेट में बैठकर सामने वाले के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने में भी आप कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा में आपका भी योगदान काफी बड़ा है। वहीं एक यूजर ने सुप्रिया श्रीनेत के 2 पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा है कि आपसे बड़ी फेक न्यूज की फैक्ट्री कोई नहीं चलाता। कल ही 2 फेक न्यूज एक्स यूजर ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है उसमें सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के 2 नेता ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह पार्टी का झंडा फहराया, लेकिन यह दावा गलत निकला। सुप्रिया ने बीजेपी के नेताओं का जो वीडियो शेयर किया था वो स्वतंत्रता दिवस का नहीं बल्कि पहले का था। इसको लेकर उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वहीं झारखंड में छात्रों की मांगे मानने को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि जो चरण चुंबक झारखंड छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे, हालांकि वो अपनी सरकार होते हुए भी छात्रों के साथ खड़े थे, उनमें से कितनों ने दिखाया कि आंदोलन खत्म होने पर छात्र राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये भरोसा है युवाओं को राहुल गांधी पर? जवाब 0। वहीं सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा कि झारखंड के छात्रों ने शांति, अनुशासन, हिम्मत से अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अभिजीत दीपके के मुंह काला कर दिया है। ये तीनों देश के युवा छात्रों के खिलाफ थे। तो देखा आपने कि कैसे लोग राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि देखो तो फेक न्यूज फैक्ट्री की बात कर कौन रहा है, जिसके नेता कुछ भी बोलते रहते हैं, जैसे यस इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। आपको नहीं पता देश की तरफ एक भयंकर आर्थिक सुनामी बढ़ रही है। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस खत्म हो गया है। दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी और सीजफायर पर दिए गए बयान के सहारे राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी को ट्रंप पर पूरा भरोसा था। कांग्रेस के लोग भी जमकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को शेयर करते थे और पीएम मोदी पर निशाना साधते थे। लेकिन अब ट्रंप ने जो बताया है उसके बाद कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के चुनावी व्यवस्था पर दिए बयान ने देश की सियासत गरमा दी है। बीजेपी ने इसे भारत के चुनावी मॉडल की बड़ी उपलब्धि बताया है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए ईवीएम और बैलेट पेपर का मुद्दा उठा दिया है। यानी अमेरिका की वोटर आईडी बहस अब भारत में बीजेपी कांग्रेस की सियासी लड़ाई बन गई है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अनिवार्य फोटो आईडी की अपनी मांग दोहराई। इसी दौरान ट्रंप ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से पूछा था कि वैध फोटो आईडी के बिना अमेरिका में चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। ट्रंप ने 2024 के लोकसभा चुनाव का भी हवाला दिया और भारत की फोटो आईडी व्यवस्था को अमेरिकी चुनाव सुधार के पक्ष में उदाहरण बनाया। दर्शकों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव आयोग की व्यवस्था की तारीफ क्या की, कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। ट्रंप ने जिस तरह से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र किया, उससे तो कांग्रेस आपे से बाहर हो गई है। पार्टी के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए डोनाल्ड ट्रंप से यहाँ तक कह दिया कि वो हमेशा के लिए सीईसी ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी अमेरिका एक्ट पास कराने पर फिर से जोर दे रहे हैं। इसके लिए ट्रंप इन दिनों बेझिझक भारतीय चुनाव व्यवस्था को बतौर उदाहरण पेश कर रहे हैं और इनकी तारीफ भी कर रहे हैं।
ऐसे में इसी कड़ी में ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि इसी महीने की शुरुआत में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से कहा कि बिना वैलिड फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे हो सकते हैं। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख वोटर थे, 1% से भी कम में मेल के जरिए वोट डाला और प्रत्येक वोटर के पास वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना जरूरी था। हमें अब द सेव अमेरिका एक्ट पास कराने की आवश्यकता है, लेकिन ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव आयोग की व्यवस्था की तारीफ करना कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है, क्योंकि चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी कभी ईवीएम पर निशाना साधते हैं तो कभी चुनाव चोरी का आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ज्ञानेश कुमार पर भी जमकर निशाना साधते हैं। ऐसे में ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव आयोग व्यवस्था और ज्ञानेश कुमार की तारीफ करना कांग्रेस को रास नहीं आया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि डियर डोनाल्ड ट्रंप, प्लीज ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाइए और उन्हें वहां ही रखिए। इसके अलावा पवन खेड़ा ने आगे ये भी लिखा कि हम अगली ही फ्लाइट से अपनी ईवीएम भी भेज देंगे। पवन खेड़ा के मुताबिक आपने हमारा जितना भी अपमान किया है और जितने भी धमकाया है, उसके बदले आपके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। भारत से एसआईआर को प्यार के साथ दर्शकों, सीज फायर को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे थे, तब राहुल गांधी के अलावा पवन खेड़ा भी ट्रंप के बयान को शेयर कर सरकार पर निशाना साध रहे थे। तब राहुल गांधी, पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं को ट्रंप की बातों पर भरोसा था, लेकिन अब जैसे ही ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ की है, कांग्रेस की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप ने राहुल गांधी के हाथ से चुनाव चोरी का मुद्दा भी छीन लिया है। दर्शकों, अब ये संदेश दिया जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग भारत के जिस चुनावी व्यवस्था पर निशाना साधते हैं और वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, उसे अमेरिका जैसा देश भी अपनाना चाहता है। वहीं हाल ही में जब पीएम मोदी इंडोनेशिया गए थे तो वहां ईवीएम को लेकर समझौता हुआ था। इंडोनेशिया भारत के ईवीएम से अपने देश में चुनाव करवाना चाहता था। ऐसे में अगर ईवीएम या भारत के चुनाव व्यवस्था में कोई गड़बड़ी होती है तो दुनिया क्यों इसे अपनाती। वहीं ट्रंप के बयान पर बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिकी जैसा दुनिया के सबसे मजबूत समृद्ध लोकतंत्र को प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में केवल कानूनी रूप से पात्र नागरिकों को ही मतदान करना चाहिए। बीजेपी के लिए ट्रंप की टिप्पणी भारत की चुनावी व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता दिखाने का मौका बन गई है। यही वजह है कि कांग्रेस परेशान नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें